हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 1 व 2। पहला प्रश्न लेते हैं। किसी चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 स्थित हैं। ये कौन से चतुर्थांश में हैं या किस अक्ष पर स्थित हैं? कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। फिर हम इनको कार्तीय तल पर स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर की पुष्टि करेंगे कि वो सही है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि जो दिए गए मानों की प्रकृति से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वह कौन से अक्ष पर है या कौन से चतुर्थांश पे। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई किसी बिंदु के दिए गए निर्देशांक है। यदि x का मान प्लस हो और y का मान भी प्लस में दिया हो, यानी दोनों मान प्लस के हों, तो वो प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। और यदि x का मान माइनस में हो और y का मान प्लस में हो, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं। और यदि x का मान भी माइनस में हो और y का मान भी माइनस में हो, तो ये तृतीय यानी थर्ड चतुर्थांश में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास यदि x का मान प्लस में हो और y का मान माइनस में हो, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में होते हैं। ये तो हमने इनके क्वाड्रेंट या चतुर्थांश के बारे में पता लगा लिया कि इनके चिन्ह के आधार पर हम देख सकते हैं। यदि ऐसा दोनों मानों में एक मान 0 दिया हो, मान लो x का मान 0 है, ऐसा x है, y का मान 0 है, तो यह x अक्ष पर स्थित होगा। और यदि x का मान प्लस में है तो वह धनात्मक x अक्ष पर स्थित होगा, और अगर नेगेटिव है तो वो ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित होगा। इसी प्रकार x का मान 0 हो और y का मान दिया हो तो वो y अक्ष पर स्थित होगा। अब हम देखेंगे कि y अगर प्लस में दिया है तो वो धनात्मक दिशा के अंदर स्थित होगा, और यदि वो नेगेटिव में y का मान दिया है तो वो ऋणात्मक y अक्ष पर स्थित होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो दिए गए बिंदु हैं वो कौन से अक्ष या कौन से चतुर्थांश पर स्थित है। पहला बिंदु है, इसमें x का मान नेगेटिव है और y का मान पॉजिटिव है, तो कौन से चतुर्थांश में होंगे? ये चतुर्थांश कौन से में होने चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि अभी जो हमने सीखा, अगर x का मान नेगेटिव हो और y का मान पॉजिटिव हो तो वो द्वितीय यानी सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होंगे, यानी स्थित है। और यदि बिंदु का मान 3 और -1 दिया है, तो इसमें x का मान प्लस में है और y का मान नेगेटिव में है, यानी नेगेटिव है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? ये होगा चतुर्थांश फोर्थ में, यानी चतुर्थ में। ये फोर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी स्थित है। अब इसमें इस बिंदु में देखते हैं कि x का मान -1 है और y का मान 0 है। तो जब हम दोनों बिंदुओं में एक मान 0 हो तो वो चतुर्थांश में न होकर के अक्ष पर स्थित होते हैं। तो इसमें x का मान दिया हुआ है और y का मान 0 है, तो इसका मतलब ये x अक्ष पर स्थित है। और अगर ये x का मान जो दिया है वो नेगेटिव है, यानी ऋणात्मक है, तो क्या है? ये ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित है। और लास्ट में हमारे पास सेकंड लास्ट बिंदु 1 2, यानी x का मान भी प्लस में है और y का मान भी प्लस में है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होने चाहिए? ये चतुर्थांश में होने चाहिए फर्स्ट में, क्योंकि जब x और y के दोनों मान प्लस में दिए हो तो वो कहाँ स्थित होते हैं? फर्स्ट में, तो फर्स्ट में स्थित है। अब हम देखते हैं लास्ट में -3 -5,
ये दोनों मान जो दिए गए हैं वो नेगेटिव हैं, तो दोनों मान नेगेटिव जो होते हैं वो होते हैं थर्ड चतुर्थांश के अंदर, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, तो ये थर्ड में स्थित है। अब हम इनके कार्तीय तल पर इनकी स्थिति का निर्धारण करके इनके क्वाड्रेंट या कौन से अक्ष पर स्थित है उसके बारे में पता लगाएंगे। तो पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास एक कार्तीय तल है, इस पे ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। ये दोनों अक्ष कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये क्या है, पहला चतुर्थांश है, कौन सा, ये पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट, और ये कौन सा, सेकंड। इस चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हम देखते हैं पहला बिंदु क्या है, -2 4। इसकी स्थिति देखते हैं निर्धारण करके कि कौन से चतुर्थांश में आता है। तो x का मान -2 और y का मान +4, तो हम ऊपर की दिशा में जाएंगे, ये इधर। तो ये कौन से में आ गया, -2 4, कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में, तो हमने भी सेकंड में लिखा था। तो इस प्रकार इस जो बिंदु -2 4 की स्थिति का निर्धारण जो हमने किया है कार्तीय तल पे, और पहले जो अनुमान लगाया था वो दोनों सही है। अब बिंदु 3, -1, x का मान 3 और y का मान -1, तो y का मान नीचे होता है, नेगेटिव में होता है, तो ये कौन से चतुर्थांश में है, फोर्थ में, तो ये भी फोर्थ में, तो ये भी उत्तर की हमारी पड़ताल हो। अब देखते हैं बिंदु -1 0, तो x का मान -1, y का मान 0, तो ये कौन से अक्ष पर आया है, ये x अक्ष पर। तो ये x अक्ष पर कौन सी दिशा में है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव साइड में है, तो इसे ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित है। बिंदु 1, 2, x का मान 1 और y का मान 2, पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे, तो ये हमारे पास 1, 2 आ रहा है। ये कौन से चतुर्थांश में है, फर्स्ट में, तो इस प्रकार ये भी सही है। और लास्ट में है -3, -5, x का मान -3, y का मान -5, तो नीचे की तरफ, x का मान -3 और y का मान -5। तो इस बिंदु की स्थिति का जो हमने कार्तीय तल पर निर्धारण किया, तो वो हमने कहाँ पाया, थर्ड में, और यहाँ भी हमने लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। तो इस प्रकार हमने जो दिए गए बिंदु हैं इनकी स्थितियों का निर्धारण करके उत्तर की हमने पुष्टि की। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 में दिया हुआ है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर के नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो ये तल है, इस पे हमारे पास ये x अक्ष है और ये क्या है, y डैश यानी y अक्ष है। अब इसके ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मान लेकर के ये दूरियां निर्धारित कर ली। आप ग्राफ पेपर पर जब बनाएंगे तो एक बॉक्स जो बने होते हैं ग्राफ के अंदर, जो उसको एक बॉक्स को 1 मान लेंगे, उसमें छोटी छोटी लाइनें 10 होती हैं, तो उससे आप आसानी से इसको आलेखित कर सकते हो ग्राफ पेपर में। तो अब हम देखते हैं, पहला बिंदु है हमारे पास, x का मान -2 दिया है और y का मान 8 दिया है। तो x का मान -2 और y का मान 8, पॉजिटिव यानी ऊपर की दिशा में है। पहले हम इधर वाला ले लेते हैं। अब ये देखते हैं, जहां पर ये दोनों लंबवत लाइंस आपस में प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु क्या कहलाएगा, इस बिंदु -2, 8, ये हम ए बिंदु ले लेते हैं। तो इस प्रकार हमने -2, 8 का तल के ऊपर निर्धारण कर दिया। अब दूसरा बिंदु लेते हैं, x का -1 और y का 7। x का -1 ये रहा और y का मान 7, यानी ये भी ऊपर की दिशा में जाएगा। तो पहले ये इधर, अब इसको इधर ऊपर लेके जाते हैं। तो ये दोनों लाइनें जहां पर प्रतिच्छेद करती है जिस बिंदु पर, ये बिंदु B मान लेते हैं, -1, 7। तो हमने -1, 7 बिंदु का कार्तीय तल के ऊपर निर्धारण किया। अब तीसरा लेते हैं बिंदु, x का मान 0। x का मान 0 कहाँ होता है, y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है।
और y का मान क्या दिया है, -1.25। तो ये पॉइंट्स में आ गया है, दशमलव में आ गया है, लेकिन इसमें ऐसा निर्धारण नहीं किया हुआ। जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो इन एक एकक के बीच के अंदर हमारे पास छोटी छोटी 10 लाइनें होंगी, तो हमने उनको एक माना होगा, तो ये 10 भाग बन जाएंगे, तो ये 1.25। तो एक के बाद मैं छोटी छोटी 10 लाइनें बनाता हूँ, भाग करता हूँ -1 और -2 के बीच का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें कौन सा चाहिए, 1.25, यानी 2.5 का मतलब 2 और 3 के बीच में। तो ये हमारे पास 1 2 ये 3 है, तो इसके बीच में ये जो बिंदु आया है, ये क्या आ गया हमारे पास, सी बिंदु आया है, 0 -1.25। तो इस बिंदु की स्थिति का हमने तल के ऊपर निर्धारण कर दिया। अब बिंदु लेते हैं 1 3, x का मान 1 और y का मान 3, यानी पॉजिटिव ऊपर। तो ये हमारे पास बिंदु D है, इसका मान है 1 3। तो बिंदु 1 3 की स्थिति का निर्धारण हमने किया। अब बिंदु लेते हैं 3 -1, x का मान क्या दिया है, 3, और y का मान क्या दिया है, -1। तो x का मान 3 कहाँ है, इस दिशा में है, और y का मान -1 नीचे की तरफ, तो हमें नीचे की तरफ आना है। तो ये 1 रहा। जहां पर ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करती है वही इस बिंदु की स्थिति होती है, तो ये है 3 -1। इस प्रकार प्रश्न 2 में जो दिए गए बिंदु थे उनकी स्थिति का निर्धारण हमने तल पर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और यदि ये आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिल आइतान के बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो आने पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।